दोस्तों नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर को आज से हम शुरू कर रहे हैं। सूचना संप्रेषण और तकनीकी जो है शिक्षा के क्षेत्र में यह इसका विषय है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं सूचना संप्रेषण और तकनीकी को कि क्या है। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का हिंदी संप्रेषण हुआ, और टेक्नोलॉजी जो है उसका हिंदी तकनीकी हुआ, सब जानते हैं। तो सूचना और संप्रेषण को, सूचना को देखेंगे। अपनी बात को जब हम किसी और तक पहुंचाते हैं तो वह कम्युनिकेशन होता है। तो सूचना और कम्युनिकेशन जो है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सूचना को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल में जो है अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह कम्युनिकेशन है। हम किसी से जब कुछ कहते हैं तो वह कम्युनिकेशन है। और जिस टॉपिक पे बात करते हैं वह टॉपिक जो हमारा है वह सूचना है। और इस दोनों में सूचना और कम्युनिकेशन जब टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है, तकनीकी से जुड़ जाता है, तो इसमें तीव्र रूप से यह काम करता है। तो मोबाइल में ये होता है कि सूचना और कम्युनिकेशन दोनों जुड़ के तकनीकी से जुड़ गया तो वह बहुत ही तीव्र गति से काम किया। यानी कि जिस समय आप चाहें, जिस समय आप बोल रहे हैं, सामने वाला उसी समय आपकी बातें को दूर बैठा सुन रहा है। तो ये हुआ सूचना और कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़े तो वह तीव्र गति से काम किया। और टेक्नोलॉजी के द्वारा चाहे तो आप कितने भी लोगों तक उस बात को पहुंचा सकते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो यह है टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि यह सभी तक पहुंच सकता है। तो हम सबसे पहले सूचना के बारे में जानेंगे। सूचना जो है, सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। यह दो शब्दों फॉर्मेटिया तथा फॉरम से बना है। दोनों ही शब्द वस्तु के आकार, स्वरूप प्रदान करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो सूचना का जो अर्थ होता है वह समाचार देना, कहना, सूचित करना, यही होता है। जब किसी के पास कोई आंकड़ा आता है तो उसे आंकड़े को व्यवस्थित करके किसी और के समक्ष जब प्रस्तुत करता है तो उसे सूचना कहते हैं। या कही सुनी बातें को किसी और को जानकारी देते हैं तो वह सूचना हुआ। जैसे कि मोबाइल में जानकारी देते हैं, अपनी बात को कहते हैं। इसके बाद इसको जो है अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो किसी राइटर का नाम लिखेंगे तो नंबर थोड़ा अच्छा आएगा। तो हम इसके लिए थोड़ा सा हाफमैन को लेते हैं। हाफमैन के अनुसार सूचना जो है वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। तो हाफमैन को याद रखें। हाफमैन किसी बौढ़ाए हुए व्यक्ति या जिसका बात हम नहीं समझ पाते हैं तो उसे हम हाफमैन कहते हैं। तो इस तरह से आप हाफमैन को याद रखें। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन को। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। मनुष्य समुदाय में समस्त क्रिया जो है वह संचार पर आधारित है। इसके बिना जो है मानव जाति का रह पाना मुश्किल है। अब देखिए संकेत से कैसे बात करते हैं। जब कोई दो गूंगा व्यक्ति होता है जो बोल नहीं पाता है तो वह अपनी बातों को संकेत के द्वारा करता है। या हम किसी गूंगे व्यक्ति से भी बात करते हैं तो उसको संकेत से कहते हैं। उसके बाद चिन्ह जो कोई खुफिया विभाग है, खुफिया विभाग को अपनी बात जब पहुंचाता है अपने दूसरे मेंबर के पास तो बीच में कोई समझ न ले, इसके लिए चिन्ह और प्रतीक का वह प्रयोग करता है। और जब दो आदमी मिलते हैं तो भावनाओं से भी अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के लिए जो लुडवर्ग को देख लें। लुडवर्ग के अनुसार संकेतों द्वारा होने वाला संप्रेषण संचार होता है। जब ये संकेत होगा, मतलब संचार जब होगा, संचार के लिए संकेत होना जरूरी है। तो संकेतों द्वारा होने वाला संप्रेषण को संचार कहते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? संकेत है। और लुडवर्ग को देखते हैं। लुडवर्ग जो आप लूडो खेलते हैं, वो लाल, पीला, हरा, ब्लू एक कलर का गोटी होता है, उससे जो खेलते हैं तो वो लाल, पीला, हरा, ब्लू वर्ग हो गया। और लूडो जो खेलते हैं तो लुडवर्ग हो गया। इस तरह से कम्युनिकेशन में लुडवर्ग को जोड़ लें।
याद रखने के लिए, तो लुडबर्ग हो गया। लुडबर्ग ने कहा संकेतों द्वारा होने वाला संप्रेषण को संचार कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को। तकनीकी अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां को क्या कहते हैं? तकनीकी। तकनीकी शब्द सुनते ही लोग इसका मतलब निकालते हैं कि मशीनी का प्रयोग इसमें होता होगा। ऐसा नहीं है, तकनीकी में मशीन का प्रयोग हो ही ये नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी तकनीकी का जब यूज कर लेते हैं, जब अपनी अगर आप कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें थोड़ा सा तकनीक लगा देते हैं तो वह आप जल्दी समझ जाते हैं या सामने वाले को जल्दी समझा देते हैं। अगर कुकिंग कर रहे हैं, कोई दाल बना रहा है, दाल को पहले पानी में भिगो दिया तो उसका टेक्निक हुआ, फिर पानी में भिगोने के बाद वह जल्दी पक जाता है। तो इस तरह से हम टेक्निक कहीं भी यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो इस तरह से यह टेक्निक हुआ। यह ग्रीक शब्द जो है टेक्निकोड से निकला है, जिसका अर्थ होता है कला, तथा लैटिन शब्द टेक्सेरे है, जिसका अभिप्राय होता है बुनना या निर्माण करना। इस तरह से तकनीकी कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है और इसका जो संबंध है कौशल निर्माण में सुधार व वृद्धि करने से होता है। उसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का ऑफिस खोल लेते हैं। अपनी जो टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तकनीकी लगाएंगे, उसके लिए ऑफिस बनाएंगे। ऑफिस खोलना नहीं है, वो ऑफिस ने कहा था, तो इस तरह से आप ऑफिस को याद रखें। इसके लिए कह रहे हैं ऑफिस के अनुसार तकनीकी विज्ञान का जो है कला में प्रयोग होता है। ऑफिस ने कहा क्या? तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग होता है। तो एक है ब्लूमर, पहले तो ऑफिस हुआ, अब ब्लूमर, जैकोटा ब्लूमर है। जैकोटा को आप भूल भी जाए, लेकिन ब्लूमर मतलब जैकोटा आधा भी याद रखें, ब्लूमर भी याद रखें तो चलेगा। ब्लू कलर है वो मर गया, ब्लू कलर मर गया तो ब्लूमर हो गया। ब्लूमर जो वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी है। ब्लूमर ने कहा कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोग ही जो है वह तकनीकी है। इस तरह से तकनीकी को हमने समझा। जब सूचना संप्रेषण को तकनीकी से जोड़ते हैं तो वह बहुत तीव्र गति से काम करता है, जैसे कि ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, मोबाइल हो गया, इस सब का यूज से जो है बहुत जल्दी तीव्र गति से काम करता है। तो आपने देखा सूचना, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण और तकनीकी को। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।